सोचिए, जब पूरा संसार आपके ध्यान के लिए लड़ रहा है, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस और लगातार आती जानकारी, ऐसे में वो लोग आगे निकल जाते हैं जो एक ही काम पर गहराई से ध्यान लगाना जानते हैं। यही है डीप वर्क का असली मतलब। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है जो आज की दुनिया में बेहद कम लोगों के पास है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा कीमती है। आज की दुनिया में दो तरह का काम होता है, डीप वर्क, शैलो वर्क। डीप वर्क ऐसा काम जिसमें दिमाग पूर्ण क्षमता पर चलता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जिनसे हाई वैल्यू, क्रिएटिव, रेयर रिजल्ट्स निकलते हैं। शैलो वर्क, ईमेल, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, छोटे मोटे टास्क जिसमें ज्यादा सोच नहीं लगती, जो कोई भी कर सकता है। जो लोग डीप वर्क सीख लेते हैं वे आज की नॉलेज इकोनॉमी में 1% में आते हैं। डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? आज की नॉलेज इकोनॉमी में दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दिमाग तभी अपनी असली शक्ति दिखाता है जब उसे अनइंटरप्टेड, फोकस्ड समय मिलता है, यानी डीप वर्क। आज की दुनिया में दो चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। एआई प्लस ऑटोमेशन उद्योगों को बदल रहे हैं। ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। अब आप सिर्फ अपने शहर या देश से नहीं, दुनिया से कॉम्पीट करते हैं। ऐसे समय में सिर्फ वही लोग आगे रहेंगे जो गहरी सोच और कठिन कौशल सीखने में माहिर होंगे। डीप वर्क से मिलने वाले 3 बड़े फायदे। कॉम्प्लेक्स स्किल्स जल्दी सीखना। कठिन स्किल सीखने में आपका दिमाग डीप कंसंट्रेशन में जाता है। एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, ग्राफिक डिजाइन, कॉपीराइटिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स, ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग। इन स्किल्स के लिए गहरा फोकस, डीप एनालिसिस और जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। डिस्ट्रैक्शन लर्निंग स्लो, डीप वर्क लर्निंग फास्ट। ब्रेन साइंस, जब आप डीप वर्क करते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं, माइल इन्फॉर्मेशन होती है। ये लर्निंग को तेज करता है। आपका ब्रेन लिटरली स्ट्रॉन्गर होता है। सिंपल वर्ड्स में, डीप वर्क आपकी लर्निंग मसल बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर कोई कोडिंग 6 महीने में सीख रहा है, एक डीप वर्क करने वाला वही स्किल 2-3 महीनों में सीख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से टूटता नहीं है। कम समय में हाई क्वालिटी आउटपुट। डीप वर्क आउटपुट की क्वालिटी प्लस स्पीड दोनों बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गहरी सोच से बेहतर डिसीजंस बनते हैं, ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, मिस्टेक्स कम होती है, काम जल्दी पूरा होता है। मल्टीटास्किंग वर्सेस डीप वर्क। मल्टीटास्किंग ब्रेन को बार बार कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट कराता है। हर स्विच से 20-25 मिनट प्रोडक्टिविटी गिरती है। इसलिए लोग 8-10 घंटे काम करके भी बस ईमेल्स और छोटा मोटा काम ही करते हैं। लेकिन डीप वर्क में 2 घंटे 8 घंटे के बराबर आउटपुट। यू बिकम द पर्सन हु फिनिशेस टास्क्स क्विकली एंड विद एक्सीलेंस। रेयर और वैल्यूबल बनना। आज की दुनिया में जो एक ही काम शैलो तरीके से करते हैं रिप्लेसेबल, जो डीप रेयर वर्क करते हैं हाई इनकम हाई डिमांड। कंपनीज ऐसे लोगों को वैल्यू देती है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, क्रिएटिव ओरिजिनल आइडियाज ला सकें, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकें, तेजी से नई चीजें सीख सकें। ये सब केवल डीप वर्क से आता है। करियर एडवांटेज, प्रमोशंस जल्दी, हाई पेइंग जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लुएंस बढ़ती है। डीप वर्क ऐसे स्किल्स देता है जो एआई से रिप्लेस नहीं होते। एआई शैलो टास्क्स कर सकता है, लेकिन गहरी सोच और क्रिएटिविटी इंसानों की शक्ति है। यदि आप आज की दुनिया में आगे रहना चाहते हैं, तो डीप वर्क कोई लक्ष्योरी नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। रूल 1, वर्क डीपली। गहराई से काम करना कोई आदत नहीं, एक स्किल है, और इसे बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। आज डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोन, एप्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, चैटिंग। इसलिए डीप वर्क नेचुरली नहीं होता, इसे डिजाइन करना पड़ता है। इस रूल में 2 चीजें सबसे जरूरी है। वर्क मोड्स, आपका डीप वर्क स्टाइल, रिचुअल्स, सिस्टम्स,
आपका डीप वर्क रूटीन, मोनेस्टिक मोड, मंक जैसा आइसोलेशन, ये सबसे एक्सट्रीम डीप वर्क सेटिंग है। कहाँ काम होता है? पूरी तरह आइसोलेशन में। कोई कॉल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। किसके लिए परफेक्ट? लेखक, शोधकर्ता, साइंटिस्ट, क्रिएटर्स, जिन्हें लॉन्ग पीरियड्स, डेज, वीक्स की अनइंटरप्टेड थिंकिंग चाहिए। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग ने कई चैप्टर्स होटल्स में आइसोलेशन में लिखे। कई रिसर्चर्स साल में 2-3 बार रिट्रीट्स करते हैं। साधारण लोगों के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल। बाइमॉडल मोड, 2 दुनियाओं में संतुलन। इस मोड में आप दिन या सप्ताह को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। डीप वर्क ब्लॉक्स, जैसे 3 घंटे सुबह के बटा एक पूरा दिन बटा वीकेंड। शैलो वर्क ब्लॉक्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, कैजुअल टास्क्स। एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, जिनका शेड्यूल थोड़ा फ्लेक्सिबल है। 90% लोग इसी मोड में डीप वर्क सीखें। इसमें आपको हर दिन फिक्स डीप वर्क आवर्स रखने हैं, जैसे रोज 6-8 AM डीप वर्क, रोज 8-10 PM लर्निंग टाइम। आपकी बॉडी क्लॉक इसे आदत बना लेती है। हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क। दिमाग खुद उस वक्त फोकस मोड में चला जाता है। क्यों सबसे इफेक्टिव? कंसिस्टेंसी बनता है, फ्रिक्शन कम होता है, विल पावर खर्च नहीं होती, रूटीन ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जाम्पल, 2 घंटे सुबह प्लस 1 घंटा शाम, 3 घंटे डेली डीप वर्क, एक महीने में 90 घंटे हाई वैल्यू वर्क। बाकी लोग ईमेल्स में खोए रहते हैं। जर्नलिस्टिक मोड, अपॉर्चुनिटी बेस्ड डीप वर्क, इसे एडवांस्ड लेवल कहते हैं, जहां भी 30-60 मिनट का खाली समय मिले, बिना सोचे डीप वर्क शुरू कर देना। किसके लिए है? जर्नलिस्ट्स, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में काम करते हैं। हार्ड है बिकॉज इंस्टेंट फोकस चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने पड़ते हैं, बिगिनर नहीं कर पाते। लेकिन वंस यू मास्टर डीप वर्क हैबिट्स, ये मोड आपका प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर बन जाता है। डीप वर्क तभी आसान होता है जब आपका दिमाग जानता हो कहां बैठना है, कितने बजे शुरू करना है, क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाने हैं, एंडिंग कैसे करनी है। एक डेडिकेटेड जगह, स्टडी डेस्क, लाइब्रेरी, क्वाइट कैफे, होम ऑफिस, कॉर्नर टेबल, जगह आपका माइंडसेट बदल देती है। कम से शुरू करें, 45 से 60 मिनट, फिर बढ़ाएं 90 मिनट, 2 आवर्स, 3-4 ब्लॉक्स। बिफोर डीप वर्क, डू फोन साइलेंट प्लस दूर, ब्राउजर मिनिमल या ब्लॉक्ड, सोशल मीडिया लॉग आउट, नोटिफिकेशंस ऑफ, हेडफोन्स रेडी, डेस्क साफ। ये छोटी चीजें आपका फोकस डबल कर देती है। फोकस फुल एनर्जी, इसलिए पानी रखें, हल्का स्नैक, नोटबुक बटा पेन रेडी, दीपक लैंप अरोमा जो आपका माइंड काम करे, स्पेसिफिक म्यूजिक। इनसे ब्रेन एक प्रेडिक्टेबल मोड में जाता है। विल पावर पर भरोसा मत करें, विल पावर लिमिटेड है, टूट जाती है, दिन के साथ कमजोर होती जाती है। इसलिए सिस्टम्स बनाएं। टाइम ब्लॉकिंग, हर काम का समय डिसाइड, फिक्स डीप वर्क स्लॉट, हर दिन एक ही समय, एनवायरनमेंट क्यूज, डेस्क क्लीन, फोन दूर, नोटबुक रेडी, शट डाउन रिचुअल, काम खत्म होने का सिग्नल। इससे डिसिप्लिन ऑटोवर्किंग मोड में चला जाता है। डीप वर्क कोई मोटिवेशन बेस्ड काम नहीं है, ये सिस्टम बेस्ड लाइफ डिजाइन है। एक बार आपका स्ट्रक्चर बन गया, डीप वर्क करना ब्रीदिंग जितना आसान लगने लगता है। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। क्यों ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी नियम है? आपका दिमाग जितना डिस्ट्रैक्शन का आदी होगा, उतना कम वो डीप वर्क कर सकेगा। यानी अगर हर छोटी बोरियत पर आप फोन चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप रिफ्रेश कर लेते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो दिमाग आपका नहीं, आप दिमाग के नहीं, आपका दिमाग आपका मालिक बन जाता है। और इस अवस्था में डीप वर्क करना नामुमकिन है। डीप वर्क और बॉर्डम का रिश्ता। आपका दिमाग 2 स्टेट्स में काम करता है,
फोकस स्टेट, डीप वर्क, लर्निंग, क्रिएटिविटी, रेस्टलेस स्टेट, स्क्रॉल, चेकिंग, डोपामाइन हिट्स। अगर आप हर बार बॉर्डम आते ही इंस्टेंट एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं तो आपका दिमाग खुद को ट्रेन कर लेता है। जरा सा भी कठिन लगा एस्केप, आप चाहकर भी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग तुरंत एस्केप चाहता है। कोई टास्क 15 मिनट से ज्यादा टिका नहीं पाएंगे। नई स्किल्स सीखना स्लो हो जाएगा। आपकी अटेंशन स्पैन टूट जाएगी। ये असली प्रॉब्लम क्या है? हर बार जब आप बॉर्डम में फोन उठाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिवॉर्ड पाता है। धीरे धीरे ब्रेन को डोपामाइन एडिक्शन हो जाती है। अब दिमाग को साइलेंस में डिस्कंफर्ट, सोचने में डिस्कंफर्ट, वेटिंग में डिस्कंफर्ट, डिफिकल्टी में फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। डीप वर्क करने से पहले आपको बॉर्डम टॉलरेट करना सीखना होगा। डीप वर्क के लिए बॉर्डम मसल कैसे डेवलप करें? छोटे छोटे नो फोन मोमेंट्स बनाएं। हर बार बॉर्डम में फोन न उठाएं। एग्जाम्पल्स, लिफ्ट में खड़े हैं, कोई वेटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुबह उठते ही, टीवी एडवर्टाइजमेंट के समय, बस वहां फोन मत उठाएं। ये छोटे मोमेंट्स मिलकर आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं। स्केड्यूल्ड फोन चेक टेक्निक, दिन में 5-7 बार फिक्स टाइम्स तय करें, जैसे 9 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM, 8 PM। इन्हीं समयों पर फोन चेक करें, बाकी समय फोन दूर। ये डीप वर्क के लिए सबसे पावरफुल हैबिट है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन कैसे करें? 15 मिनट वॉक करें। सिर्फ एक सवाल समस्या पर सोचें, कोई म्यूजिक ओपिनियन वीडियो नहीं। दिमाग वापस भटके तो जेंटली फोकस लाए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, एक बिजनेस आइडिया, कोडिंग प्रॉब्लम, यूट्यूब स्क्रिप्ट, कंटेंट आउटलाइन, रिलेशनशिप डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये दिमाग को हाई लेवल थिंकिंग और कंसंट्रेशन सिखाता है। ये टेक्निक आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और कई क्रिएटर्स इस्तेमाल करते थे। रेस्टलेसनेस को ऑब्जर्व करना सीखें। जब आप बोर होते हैं तो फील करें, क्या दिमाग चिढ़ रहा है? क्या हाथ अपने आप फोन की तरफ जा रहा है? क्या मन एस्केप चाहता है? सिर्फ ऑब्जर्व करें। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना कंट्रोल बढ़ेगा। टास्क स्विचिंग कंट्रोल एक्सरसाइज, काम करते समय जब दिमाग बोले चलो जरा व्हाट्सएप चेक कर लूं, तो खुद से कहें 10 मिनट बाद, बस डिले करें। यह सिंपल एक्ट से डोपामाइन सर्किट वीकन होता है। हार्ड थिंकिंग एक्सरसाइज, 5 मिनट रूल, हर दिन 5 मिनट लें और एक टफ प्रॉब्लम पर फोकस करें। फोन के बिना, नोट्स के बिना। यह ब्रेन को डिस्कंफर्ट में सोचने की आदत देता है। रिजल्ट, आपका ध्यान 10 तेज हो जाएगा। कुछ दिनों में ही नोटिसेबल चेंजेस होंगे। आप 1-2 घंटे लगातार फोकस कर पाएंगे। दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाएगा। आपने जिस स्किल को 3 महीनों में सीखना था वो 1 महीने में सीख लेंगे। आपका क्रिएटिव थिंकिंग शार्प हो जाएगा। डीप वर्क करने की क्षमता नेचुरल बन जाएगी। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया समय, ध्यान और मान प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा खलनायक। कॉल न्यूपोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे पावरफुल रूल यही है, सोशल मीडिया फ्री नहीं है, आप इसका प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया आपके 3 सबसे कीमती संसाधन नष्ट करता है, आपका समय, आपका ध्यान, अटेंशन, आपकी सोचने की क्षमता, डीप थॉट, और सबसे खतरनाक बात, ये इन्हें इतना धीरे धीरे चुराता है कि आपको पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया असली नुकसान क्या करता है? फ्रैगमेंटेड अटेंशन, टुकड़ों में बंटा हुआ दिमाग। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर डिंग, आपका दिमाग थोड़ा छोड़कर शैलो मोड में जाता है। धीरे धीरे आपकी ब्रेन वायरिंग ऐसी हो जाती है। 5 मिनट फोकस इम्पॉसिबल, डीप वर्क बोरिंग, बुक पढ़ना डिफिकल्ट, लर्निंग स्लो, मिनट टू मिनट चेकिंग हैबिट। यही कारण है कि लोग काम करते समय बार बार फोन उठाते हैं। डोपामाइन एडिक्शन, हर लाइक, कमेंट, मैसेज रिवॉर्ड। आपका ब्रेन बोलता है और
डोपामाइन एडिक्शन बढ़ती जाती है। नतीजा, हर 10 मिनट में फोन चेक, 2 मिनट भी अलोन नहीं बैठ सकते, बॉर्डम टॉलरेंस खत्म, क्रिएटिविटी खत्म, डिसिप्लिन कमजोर, कंपैरिजन ट्रैप सबसे साइलेंट किलर। सोशल मीडिया आपको लगातार दूसरों से कंपेयर कराता है, उनकी सक्सेस, उनका लाइफस्टाइल, उनका ब्यूटी, उनकी लक्जरी, उनकी हाईलाइट रील, और ये आपकी सेल्फ एस्टीम, मेंटल क्लैरिटी, मोटिवेशन को इनविजिबल तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। डीप वर्क की सबसे बड़ी एनिमी। डीप वर्क के लिए चाहिए लॉन्ग अटेंशन स्पैन, स्लो थॉट, साइलेंस, बोर्डम टॉलरेंस, मेंटल डेप्थ। सोशल मीडिया हर चीज को विपरीत दिशा में धकेल देता है। इसलिए कॉल न्यूपोर्ट का क्लियर मैसेज है, अगर आप डीप वर्क चाहते हैं तो सोशल मीडिया को 100% कंट्रोल करना होगा। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया ऐसे रखते हैं, मजा आता है इसलिए रखे हैं। सोशल मीडिया टूल, और टूल तभी रखें जब वो आपके लाइफ गोल्स को पावरफुल तरीके से इंप्रूव करे। उदाहरण, इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, स्नैपचैट सिर्फ स्ट्रीक्स, फेसबुक सिर्फ स्क्रॉलिंग, यूट्यूब सिर्फ टाइम पास वीडियोस। कोई भी इस टेस्ट में पास नहीं होता, लेकिन यूट्यूब स्किल लर्निंग, लिंक्डइन करियर बिल्डिंग, इंस्टाग्राम बिजनेस ग्रोथ, ट्विटर थॉट लीडरशिप, रेडिट रिसर्च नॉलेज, तब आप इसे टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स, ये आपकी लाइफ जेन्युइनली बदल सकती है। स्टेप 1, 30 दिन तक सोशल मीडिया पूरी तरह बंद। हाँ, पूरी तरह। एप्स अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशंस ऑफ, नो स्क्रॉलिंग, नो चेकिंग, नो एफएमओ। पहले 5-7 दिन मुश्किल लगेंगे, पर फिर मेंटल क्लैरिटी एक्सप्लोजन जैसा फील होगा। स्टेप 2, खुद से एक सवाल पूछें, इन 30 दिनों में क्या मेरी लाइफ में किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा? अगर जवाब नहीं, इसका मतलब ये ऐप आपकी लाइफ के लिए बेकार था, इसे छोड़ दे। हाँ, एक जेन्युइन नुकसान हुआ, जैसे बिजनेस रीच कम हुई, नेटवर्क कमजोर हुआ, वो ऐप स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता था, तो इसे वापस रखें, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। सोशल मीडिया को वापस कैसे रखें? अगर किसी कारण आपको रखना पड़े, डेली टाइम लिमिट 15-30 मिनट्स, ओनली पर्पस बेस्ड यूज, नो स्क्रॉलिंग फॉर फन, नो नोटिफिकेशंस, नो फीड, सिर्फ पोस्टिंग लर्निंग, कीप एप्स इन लास्ट स्क्रीन। ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है। लाइफ चेंजिंग इनसाइट। सोशल मीडिया पर आप नहीं जीतते, आप सिर्फ उस समय जीतते हैं जब आप डिसाइड करते हैं कि आपकी अटेंशन कहां जाएगी। और वही डीप वर्क की असली शक्ति है। सोशल मीडिया क्विट नहीं करना, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखना है। आपका दिमाग आपका है, किसी ऐप का नहीं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। उथले काम कम करें ताकि गहरे काम के लिए जगह बने। शैलो वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी खाती नहीं है, इसे चूस लेती है। शैलो वर्क ऐसे काम जिनमें कम ब्रेन पावर चाहिए, कोई भी कर सकता है, ज्यादा सोच नहीं लगती, वैल्यू कम होती है, जैसे व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, कॉल्स, स्मॉल टास्क्स, रैंडम मीटिंग्स, स्क्रॉलिंग, ऐप स्विचिंग, स्मॉल एडमिन टास्क्स। ये काम हमारे दिन को खा जाते हैं और डीप वर्क के लिए नो मेंटल स्पेस बचता। शैलो वर्क जरूरी क्यों लगता है, पर डेंजरस क्यों है? जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि ये आसान है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये आपके बेस्ट आवर्स खा जाता है। माइंड इसे पसंद करता है क्योंकि ये कम कठिन है। करियर इसे रिवॉर्ड्स नहीं देता क्योंकि इसकी वैल्यू लो है। इसलिए इसे मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। 3 सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज। टाइम ब्लॉकिंग, हर मिनट का प्लान। टाइम ब्लॉकिंग सबसे पावरफुल हैबिट है, इसके बिना डीप वर्क इम्पॉसिबल। क्या करना है? अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटे। सुबह 6-7 डीप वर्क, 7-7 30 ब्रेकफास्ट, 7-30 9 डीप वर्क, 9-9 30 शैलो टास्क्स, 10-12 प्रोजेक्ट वर्क, 12 एक लंच ब्रेक, 1-2 मीटिंग,
2-3 ईमेल प्लस स्मॉल टास्क्स। 3-5 डीप वर्क। 5-6 वॉक बटा रिलैक्स। 7-9 स्टडी लर्निंग। दिन में रैंडमनेस 0। आप हर मिनट को असाइन करते हैं। दिमाग वांडर नहीं करता, बिजी दिखना बंद और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स बनते हैं। स्मार्ट ईमेल मैनेजमेंट सबसे अंडररेटेड स्किल। ईमेल बटा व्हाट्सएप बटा डीएम आपका पूरा दिन निचोड़ सकता है। रूल 1, जल्दी रिप्लाई न दें। अगर आप हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई देंगे, आप दूसरे लोगों की प्रायोरिटी बन जाएंगे, अपनी नहीं। रिप्लाई विंडोज बनाएं, जैसे 11 AM, 4 PM, 7 PM, बाकी समय एप्स बंद। रूल 2, ऐसे ईमेल लिखे जो बैक एंड फोर्थ कम करे। एग्जाम्पल, मैं मीटिंग के लिए फ्री हूं ट्यूसडे 3 PM, वेट 11 AM तो 6 PM। जो स्लॉट ठीक लगे कंफर्म कर दे, अब सिर्फ एक रिप्लाई आएगा, काम खत्म। रूल 3, अपने ईमेल चेकिंग की टाइमिंग डिसाइड करें। दिन में सिर्फ 2-3 बार, सिर्फ 10-15 मिनट, बाकी समय नोटिफिकेशंस ऑफ। शट डाउन रिचुअल, दिमाग को स्विच ऑफ करना सिखाएं। दिन के अंत का सबसे जरूरी मोमेंट, अपने दिमाग को क्लोजर देना। एक चेकलिस्ट फॉलो करें, पेंडिंग टास्क्स नोट करें, कल की प्रायोरिटी डिसाइड करें, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स लिखें, फाइल्स बंद करें, डेस्क साफ करें, लैपटॉप शट डाउन करें। फिर अंत में जोर से कहें, शट डाउन कंप्लीट। ये सिंपल लाइन आपके दिमाग के लिए कमांड की तरह काम करती है। ये बताती है कि अब सोचना बंद, अब गिल्ट नहीं, अब काम फिनिश्ड, अब दिमाग रिलैक्स। क्योंकि आपका ब्रेन तब रिलैक्स करता है जब उसे लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। ये रिचुअल स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी हटाता है, डीप स्लीप इंप्रूव करता है, अगले दिन फोकस बढ़ाता है, बर्नआउट रोकता है। कोल न्यूपोर्ट इसे मेंटल बाउंड्रीज कहते हैं, यानी ऑफिस वर्क वही खत्म, पर्सनल लाइफ अलग। हर छोटी रिक्वेस्ट स्वीकार करना बंद करें। योर फोकस अदर्स शैलो रिक्वेस्ट्स। डीप वर्क तभी संभव है जब शैलो वर्क को कंट्रोल किया जाए। शैलो वर्क जहर नहीं, लेकिन इसे कम न करने से डीप वर्क मर जाता है। आज की दुनिया में जो लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क कर पाएंगे, जो लोग तेजी से सीख पाएंगे, जो लोग फोकस को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, वही विनर्स बनेंगे। बाकी दुनिया शैलो वर्क और सोशल मीडिया में फंसी रहेगी। किताब से मिलने वाले प्रैक्टिकल टेकअवेज, हर दिन 2-4 घंटे डीप वर्क, सही तरीके से किया गया डीप वर्क 8-10 घंटे के शैलो वर्क से ज्यादा वैल्यूबल है। फोन को दूसरे कमरे में रखें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। डिजिटल मिनिमलिज्म, सिर्फ वही एप्स टूल्स रखें जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली इंप्रूव करें। डिस्ट्रैक्शन प्रूफ वर्क स्पेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस्ड मोड में चला जाए। डीप वर्क तभी होगा जब जगह तय हो, समय तय हो, डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह हटे हो, एनर्जी हाई हो और डेली रिदम बन जाए। अगर आप सिर्फ रिदमिक मोड में रोज 90 मिनट डीप वर्क करें तो 3-4 महीनों में आपकी लर्निंग स्पीड, स्किल लेवल और क्रिएटिविटी सामान्य लोगों से 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आपको ये डीप वर्क ऑडियो बुक पसंद आई हो तो दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इसमें लगाया। डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आने वाले महीनों में आप खुद को ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कैपेबल और ज्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में कैसे रेयर और वैल्यूबल बने तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कि आपको आगे कौन सी किताब की ऑडियो बुक चाहिए। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे मीनिंगफुल और डीप कंटेंट बना पाते हैं। धन्यवाद। स्टे फोकस्ड, स्टे डीप